हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। और वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आगे हम बात करेंगे यूज़र्स के बारे में भी, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कौन से यूज़र्स होते हैं और किस तरह से इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में बात की थी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता क्या है एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, उसको हमने चार्ट के थ्रू अच्छे से समझा था। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एक बार बता दूँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है। बिज़नेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, मीन्स क्या चीज़ खरीदी जा रही है, क्या चीज़ बेची जा रही है, आपके पास स्टॉक कितना है, इन्वेंट्री कितनी है, क्या बजट है, जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वो किस तरह से वर्क करता है, और जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है किस तरह से उनका वहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिंपल शब्दों में कहें तो ये हमें ये बताता है कि जो आपकी बिज़नेस है, जो आपका कंपनी है, वो किस तरह से अपना बिज़नेस कर रही है, किन ट्रांजैक्शंस को किस तरह से कर रही है, क्या रिसिप्ट हो रही है, किस तरह से कैश रिसीव हो रहा है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ से पता चलता है। ठीक है, सो ये अकाउंट्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो इसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के नेचर के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Accounting information are collected within the business. Business activities are performed on the basis of many subsystems depending upon the size and nature of business. Our accounting is concerned with the economic activities of the business. Any financial transactions and economic event affect like cash, sales, purchase, wages, salary, income, expenses, assets, liabilities, debtors or creditors, etc. Hence, it is necessary to collect the accounting information from these subsystems. हेयर सबसिस्टम मीन्स सेंटर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द सेम काइंड एंड नेचर। सो यहाँ पर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात कही गई है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बिजनेस के लिए कलेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस के थ्रू ही कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो भी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ बात करते हैं, इसमें कई सारे सिस्टम होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस के मतलब बिज़नेस का क्या साइज़ है, किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ उन्हें डील करनी पड़ती है, किस तरह से वो प्रोडक्ट को सेल या परचेज़ करते हैं। ठीक है, सो डिपेंड करता है किस तरह का बिज़नेस है, उस पर भी और उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से लेना देना है। मीन्स क्या कितना खरीदा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, मार्केट में कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है, कितना बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से रिलेट करता है। एनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक, आपको पता है किन किन क्या क्या जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, वो किस तरह से इकोनॉमिक इफेक्ट डालते हैं बिज़नेस पर, वो देख सकते हैं। जो बिज़नेस में जो कैश है उस पर इफेक्ट डालते हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसकी सेल क्या है, परचेज़ किस तरह से हो रही है, उसके लिए जो भी आपने मजदूर लगाए हुए हैं, जो लेबर है उनको किस तरह से वेजेस पे हो रहा है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी क्या पे हो रही है। ठीक है, इनकम एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें, एसेट्स क्या है बिज़नेस की, लायबिलिटीज़ क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कौन कौन है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू कलेक्ट की जाती हैं ईजीली। ठीक है, सो यहाँ पर हम इसकी बात करने वाले हैं सिस्टम में सब सिस्टम की। सो ये वो सब सिस्टम है जिनके थ्रू कलेक्ट की जा सकती है इन्फॉर्मेशन, वो देख लेते हैं हम। सो यहाँ पर टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो यहाँ पर है टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, इसमें टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सब सिस्टम की बात करें, ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। कैश सब सिस्टम है, बजट सब सिस्टम है, कॉस्टिंग सब सिस्टम है, सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम है, परचेज एंड अकाउंट्स पेएबल सब सिस्टम से, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सब सिस्टम है, बजट सब सिस्टम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सिस्टम, एक्सपेंसेस एंड जो भी आपकी इनकम है उससे रिलेटेड भी है यहाँ पर। सो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हम नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ पर इनकी डिटेल दी हुई है, हम इस डिटेल को देखने वाले हैं। सो बात करते हैं कैश की, कैश सब सिस्टम की। सो इन्फॉर्मेशन अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ कैश। सो जो कैश सब सिस्टम है उसमें जो भी पेमेंट आप कैश में कर रहे हैं या फिर जो रिसीव है पेमेंट में हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी आपकी। एंड क्या कैश है आपकी जो बिज़नेस है उसमें कितना बैलेंस ऑफ कैश है या फिर बैंक बैलेंस है, वो चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं। एंड क्रेडिट एंट्री किस तरह से कार्ड के थ्रू क्या पेमेंट किया गया है, कितना अमाउंट गया है बाहर, वो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सब सिस्टम देख लेते हैं। सो पोजीशन एंड वैल्यूम ऑफ सेल्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स रिसीवेबल, पोजीशन एंड कलेक्शन ऑफ डेटर्स, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल। सो यहाँ पर सेल्स की क्या पोजीशन है, कि सेल्स किस मात्रा में की गई है, कितनी मात्रा में सामान को बेचा गया है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल का मतलब यहाँ पे कि जो बीआर है वो बिल कितने मात्रा में रिसीव किया जाए। बिल रिसीवेबल बता चुके हैं कि बीआर क्या होता है, जब कोई भी उधार सामान बेचा जाता है तो उसके लिए बीआर तैयार किया जाता है, बिल रिसीवेबल। ठीक है, सो पोजीशन है ऑफ डेटर्स, डेटर्स वो जो बंदे आपको
पैसे देने वाले हैं, जो आप जिनसे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है, देनदार जो पैसे आपको देंगे। प्रेजेंट अमाउंट ऑफ बिल रिसीवेबल की क्या है, प्रेजेंट टाइम की, करंट में अगर कोई आपने कोई ऑन क्रेडिट सेल की है तो उसके लिए BR जो बना है उसकी क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है बिजनेस में, ये जानना, और कितने अमाउंट का वो बिल है बिजनेस में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो वो है आपका परचेज एंड अकाउंट्स पेएबल सिस्टम, ठीक है। सो परचेज में भी पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ परचेज, पेमेंट अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल, पोजीशन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ BP, प्रेजेंट अमाउंट ऑफ BP एंड पेमेंट एंड पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स। सो यहाँ पर भी परचेज मीन्स सामान को किस तरह से ख़रीदा गया है उसकी यहाँ पर डिटेल होती है, ठीक है, कितने मात्रा में ख़रीदा गया है, पेमेंट किस तरह से उसका किया गया है उसकी पूरी डिटेल होगी। यहाँ पर बिल पेमेंट की बात करते हैं, जब आप सामान उधार खरीदते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे बिल का पेमेंट करना होता है, इसलिए बिल बनाई जाती है, ठीक है। सो कोई भी सामान अगर आप उधार खरीदते हैं तो ऐसे केस में बिल का पेमेंट करना होगा। तो प्रेजेंट टाइम में उस बिल पेमेंट की क्या पोजीशन है, कोई बिल का पेमेंट करना है तो कितने अमाउंट का पेमेंट करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। क्रेडिटर्स वो बंदा जिनसे आपने सामान खरीदा है उधार, वो आपसे पैसे लेंगे तो वो लेनदार कहलाते हैं, मीन्स क्रेडिटर कहलाते हैं, ठीक है ना। जब भी आप उधार से खरीदेंगे तो आपसे पैसे लेंगे और वो लेनदार कहलाते हैं। सो उनकी क्या पोजीशन है और उनको कितना अमाउंट पे करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी होती हैं। इन्वेंट्री अकाउंटिंग सब सिस्टम की बात करें तो कॉस्ट, डेट एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ प्रेजेंट स्टॉक, डेट एंड प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ मटेरियल या परचेज, मेथड एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इन्वेंट्री, सो जो इन्वेंट्री अकाउंटिंग है उसमें पूरी डिटेल होती है, जो भी आपका स्टॉक है उससे रिलेटेड जो इन्वेंट्री है, जो सामान आपने परचेज़ किया है उससे पूरी होती है, कितनी कॉस्ट लगी है, किस टाइम पे किस डेट पे आपने कितनी मात्रा में उस सामान को ख़रीदा है, ठीक है। सो यहाँ पर सारी चीज़ें दी होती हैं। और आपका जो बिज़नेस है उसमें जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो स्टॉक है वो उसकी क्या पोजीशन है, कितना प्रेजेंट स्टॉक है आपके पास, है या ख़त्म हो गया, ये सारी डिटेल होती है यहाँ पर, ठीक है। एंड जब भी आपने माल बाहर से ख़त्म हो गया तो आपने माल बाहर से इशू करवाया है, मीन्स मंगवाया है या ख़रीदा है, तो वो किस डेट पे ख़रीदा है और कब तक आने के लिए कब तक आएगा और उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन आप किस तरह से करेंगे, एट कॉस्ट प्राइस करेंगे या एट इनवॉइस प्राइस करेंगे, मोस्टली कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। कॉस्टिंग सब सिस्टम की बात करते हैं तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात करें, सो यहाँ पर जो भी आपका जो गुड्स है वो बनाया जा रहा है उसको बनाने में कितनी लागत आनी है, कितनी कॉस्ट आनी है, उसकी पूरी डिटेल होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, और जो गुड्स बनाया जा रहा है उसका जो प्राइस होता है उसे भी डिटरमाइन किया जाता है, उसे भी मतलब उसके लिए उसका जो मूल्य उसको निर्धारित किया जाता है, कितने मूल्य पे वो सामान बाहर जाना चाहिए, बिकना चाहिए मार्केट में। कॉस्ट एंड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अपने गुड्स को बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी, उसमें लागत कितनी आनी है, उसकी सप्लाई किस तरह से होगी, मीन्स जहाँ भी सामान बनेगा वहाँ वो किस तरह से पहुँचेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के टाइम लगते हैं, लाइक वेजेस हो गया, आपका ऑक्ट्राई हो गया, ये सारी चीज़ें, फ्राइट हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो उनको भी यहाँ पर निर्धारित करना होता है कि कितनी मात्रा में उनका पेमेंट होना है, ठीक है। पे रोल अकाउंटिंग सब सिस्टम की बात करते हैं, सो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, रेट एंड अमाउंट ऑफ वेजेस, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सैलरी एंड अमाउंट ऑफ सैलरी, पॉलिसी ऑफ डियरनेस अलाउंस, बोनस मेथड एंड देयर अमाउंट। सो पे रोल अकाउंटिंग सब सिस्टम का मतलब है पे रोल, वो जो पेमेंट आप किस तरह से करने वाले हैं, जो भी आपके लेबर उनको वेजेस किस तरह से देंगे, जो एम्प्लॉयज़ उनको सैलरी किस तरह से पे करेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। सो उनको डिटरमाइन करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। और उनका डियरनेस अलाउंस क्या होगा, बोनस किस तरह से दिया जाएगा, बोनस परसेंटेज में आप देंगे या फिर 1 मंथ जो उनकी सैलरी उसके बेसिस पे देंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम। सो अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अमाउंट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन एंड राइट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, उसमें जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जो भी बात हो रही है वो आ जाता है कि जो भी आपका कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से काम करेगा, ठीक है, या परचेज़ कर रहे हैं आप किसी का बिज़नेस को, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ हो रही है तो उसका क्या अमाउंट है, कितनी मात्रा में ख़रीदी गई है, ठीक है, मीन्स आपने कितनी एसेट्स खरीदी हैं और कितने रुपए में ख़रीदी हैं। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और अगर उन एसेट्स को बेचना है, अगर वो एसेट्स बेची जा रही हैं, बिज़नेस की एसेट्स को बेचा जा रहा है तो उसका क्या अमाउंट है, और अगर उन एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है तो उस डेप्रिशिएशन की जो वैल्यू है
ठीक है ना, जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो किस तरह से चार्ज हो रहा है। कई सारे मेथड होते हैं, वो सारे मेथड भी यहाँ पर दिए रहते हैं। राइट ऑफ का मतलब है कि कोई भी जैसे कोई एसेट से जो चलन से बाहर हो जाती है तो उसको किस तरह से समाप्त करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी होती है। बात करते हैं एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंटिंग सब सिस्टम की। सो अकाउंटिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स। सो यहाँ पर बात कर रहे हैं आयगत, जो भी आपकी आयगत आय है या फिर आयगत आपका व्यय है या फिर जो भी आपका पूंजीगत आय, जो पूंजीगत आय है या पूंजीगत व्यय है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी होती है। कहाँ पे? एक्सपेंसेस एंड इनकम अकाउंटिंग सब सिस्टम में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब सिस्टम की बात करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पोजीशन स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो क्या नेट प्रॉफिट है, बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्या एसेट्स हैं, आपकी क्या लायबिलिटीज़ हैं, दोनों बराबर हैं या नहीं, इसके थ्रू जान सकते हैं। फंड फ्लो सिस्टम से स्टेटमेंट से भी हम जान सकते हैं कि किस तरह से कैश फ्लो बन रहा है, हमारा फंड फ्लो क्या है। ठीक है, कैश फ्लो क्या है, बिजनेस कितना फंड है, कितना फंड बाहर गया है, एंड कैश फ्लो क्या कैश है, कैश कितनी है, कितना बाहर जा रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाती है। बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम की। सो सेल्स टैक्स है एग्जिस्ट, अभी आज के प्रेजेंट टाइम में इन सेल्स टैक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, जीएसटी आ गया है, सो जीएसटी को ही फॉलो किया जाता है। सो कैलकुलेशन ऑफ अदर टैक्सेस। सो टैक्स अकाउंटिंग सब सिस्टम में आपका जो भी जीएसटी है या इनकम टैक्स है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, वो इनके अंडर आ जाएंगे। बात करते हैं बजट सब सिस्टम की। तो बजट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपैरिजन बिटवीन द बजट ऑफ प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस, बजट ऑफ फ्यूचर ईयर कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट बजट विथ पास्ट बजट। सो बजट सिस्टम में भी जो आपका बजट है वो फाइनेंशियल ईयर का पूरा बजट तैयार किया जाएगा, मीन्स कितना खर्च कहाँ पर होने वाला है, कितनी आय आने वाली है। ठीक है, और कितनी सेविंग होगी या फिर क्या फंड में ट्रांसफ़र होगा, कितना अमाउंट, ये सारी चीज़ें दी होती है, क्या प्रोविज़न बनाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। कंपैरिजन करना कि बजट का ठीक है, कि फाइनेंशियल ईयर से आपने कंपेयर किया तो उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, या फिर आपने लास्ट ईयर के बजट से कंपेयर किया प्रेजेंट बजट को, तो उसकी क्या पोजीशन है बिजनेस में, ज़्यादा है या कम है, जो भी होगा वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। बात करते हैं रिटेन अर्निंग सब सिस्टम की। तो एप्रोप्रिएशन एंड वैल्यूम ऑफ रिटेन अर्निंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सो रिटेन अर्निंग में आपकी आ जाती है डिविडेंड पॉलिसी है, जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ईजीली। बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं। कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू किस तरह से होगा। बात करते हैं इंटरनल यूज़र्स की, तो उसमें है आपके प्रोप्रिएटर, ओनर्स। प्रोप्रिएटर मींस ओनर, बिजनेस के जो मालिक हैं उनके लिए वो यूज़र्स हो सकते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इंटरनल यूज़र्स की, जो बिज़नेस के अंदर ही हैं और अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूज़र्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स हो गए हैं, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई। इन्वेस्टर्स में जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, ठीक है ना, बाहर के लोग होते हैं। क्रेडिटर्स जिन्होंने पैसा दिया होता है या जिनसे आपने पैसा उधार लिया होता है, बिजनेस ने उधार लिया होता है, वो लोग हो गए। गवर्नमेंट सभी को पता है, जैसे हमारी जो सरकार है, अगर वो जानना चाहती है आपकी बिजनेस की पोजीशन के बारे में तो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकती है। कंज्यूमर्स, फॉरेनर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, अदर पर्सन्स। ठीक है ना, कंज्यूमर्स जो आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, वो भी जान सकते हैं। फॉरेनर्स जो बाहर के लोग हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आपकी ट्रेडिंग हो रही है, आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, सो फॉरेनर्स के लिए भी हेल्पफुल होता है, वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च स्कॉलर्स जो बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, वो भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अदर पर्सन्स भी हो सकते हैं। देख लेते हैं क्या इंटरनल, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको मैं दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से वो लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये इस तरह से चीज़ें हैं जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। सो प्रॉपर्टी ओनर्स की बात करते हैं यहाँ पर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स द प्रोप्रिएटर्स। सो किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं? अर्निंग कैपेसिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो वो अपनी अर्निंग कैपेसिटी के बारे में जान सकते हैं जो ओनर है बिजनेस के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की। सो अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है उसकी हेल्प से वो बिजनेस की अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ एंड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ईजिली ले सकते हैं। बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की। सो एम्प्लॉयज़ ऑलवेज फील दैट प्रोप्रिएटर मेक्स ह्यूज प्रॉफिट वाइल देयर रेम्यूनरेशन आर लिमिटेड। दिस डाउट इज़ रिमूव्ड बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो ऐसे में जो एम्प्लॉयज़ है वो ये जान सकते हैं कि जो उनका
मालिक है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और उनका जो रेमुनरेशन है, जो उनकी सैलरी है, उनका वेजेस है, वो लिमिटेड नहीं रहेगा, एक टाइम पे बढ़ सकता है, ठीक है ना। मीन्स एक सिक्योरिटी बनी रहेगी उनके अंदर कि उनका जो बिज़नेस है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छी इनकम अर्न कर रहा है। सो एम्प्लॉय को इस तरह से हेल्प हो जाती है। बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स की, तो उसमें आपके एक्सटर्नल यूज़र्स में आ जाते हैं क्रेडिटर्स। सो पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट और प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर टर्म्ड एज क्रेडिटर्स। सो बताया था क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनसे आप उधार सामान खरीदते हैं या फिर उधार पैसा लेते हैं, वो क्रेडिटर्स कहलाते हैं आपके। सो उनके लिए भी ये थोड़ा सा हेल्प हो जाती है कि वो जो सामान जिसको भी दे रहे हैं उधार, जिस कंपनी को, बिज़नेस को दे रहे हैं, वो सेफ़ एंड सिक्योर है वहाँ पर सामान, उनका पैसा एक दिन उनको पेमेंट अपना मिल जाना है। बात करते हैं इन्वेस्टर्स की। इट इज़ ओनली आफ्टर नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड साउंड फाइनेंशियल position that potential investors take decision about making investment and presents investors to continue investment in an enterprise। सो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर उन्हें जो कंपनी या बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। सो इस तरह से वो अपने पैसे को ईजिली इन्वेस्ट कर पाते हैं और वो सिक्योर हो पाते हैं। कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन इंटरप्राइज। सो जो कंज्यूमर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो गुड्स है उसकी क्या प्राइस है, ठीक है, एंड सर्विस किस तरह से उसकी कितनी अच्छी है, बेहतर तरीके से अगर अच्छी है तो उन्हें वहाँ पर अपना पैसा खर्च करना अच्छा होता है, वो उसी के प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हैं। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। सो आप इजीली चाहें तो पूरी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं गवर्नमेंट की। सो गवर्नमेंट किस तरह से यूज़ कर सकती है, तो फाइनेंशियल ऑफ टैक्स रेट्स एंड जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस हैं, एसएस हैं, यहाँ पे एसएस हैं, कंप्यूटर नेशनल इनकम, इस तरह से फॉरेनर्स हैं, आपके अदर पर्सन हैं, इस तरह से हेल्पफुल होती है ये सारी आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यूज़र्स के लिए। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो नेचर क्या है, किस तरह से क्या यूज़र्स हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी हेल्प के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर मैं आपको अच्छे समझा पाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।